हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ एक नई चैनलिंग के साथ में। देखते हैं यूनिवर्स आज किन के लिए क्या बोल रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग होती है एंड सारी रीडिंग्स को अपने ऊपर नहीं आपने इम्पोज करना होता है, ठीक है। जो पॉइंट आपको लगे और जो आपकी बेहतरी के लिए लगे, ठीक है, वो पॉइंट को अपने लाइफ में एक्वायर करना है। क्योंकि अगर सारी चीज़ें अपने ऊपर लेके बैठ जाओगे तो फिर आगे बढ़ोगे कैसे। एंड हाँ, पर वो चीज़ आपकी आत्मा आपको बता दे कि हाँ कि ये पॉइंट है, ये मेरे लिए हो सकता है एंड मुझे इस चीज़ को पकड़ के और अब आगे बढ़ना है कैसे भी करके, ठीक है। अपना इनर पीस को मेंटेन करना है आप लोगों ने। तो वो चीज़ कैसे हो सकती है वो देखना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आज कुछ जो डाउनलोडिंग है आज की, पहले वो शेयर कर लेती हूँ। तो आज की जो डाउनलोडिंग है वो कुछ इस टाइप से है कि आपके ना पास में कोई फ्रेंड रहा है आपका, और ये कंडीशन ना इस टाइप से रेजोनेट होगी। अगर आप मेल हैं तो मेल फ्रेंड था वो आपका, अगर आप फीमेल है तो फीमेल फ्रेंड। ओके, सेम एनर्जी है वो आपके लिए। और अब वो आपसे दोबारा से कांटेक्ट चाहते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल रहे हैं वो कि आप तक आ जाए। और पॉइंट ये है कि नेगेटिव है उनका, जो मोटिव है ना वो नेगेटिव है। सेल्फिश है वो इंसान, और लस्टफुल भी हैं काफ़ी, और अपॉर्चुनिस्टिक इंसान है। तो ये कुछ हैं उनके जो फीचर्स मैंने आपको बताए हैं। एंड आपका और उनका उनका ईयर फ्रेंडशिप भी मैं मतलब कुछ कुछ बता सकती हूँ कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं। 4 इयर्स तो आप एक लोग साथ रहे हैं, फिर कुछ बीच में छोटा सा गैप आया है, फिर उसके बाद आप दोनों फिर 2 या 3 4 साल 2-3 साल इकट्ठे रहे हैं। एंड उसके बाद फिर परमानेंट आपका डिस्टेंस हो गया था। एंड जब आप सेकेंड टाइम उनसे मिले हैं तब आपको था कि वो आपके टाइप के पर्सन नहीं है, आपकी थिंकिंग उनसे बिल्कुल भी नहीं मैच होती थी, ठीक है। तो थिंकिंग उनसे नहीं मैच होती थी, बट स्टिल आपने एक फ्रेंडशिप का नाता निभाया उनसे। तो ये कोई आपका स्कूल फ्रेंड भी हो सकता है। अगर आप 50s में हैं तो ये फिर आपका कोई पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर, ठीक है। और मिले ही आप ऐसे ऐसे जगहों पर, फर्स्ट टाइम ऐसी जगह मिले थे जहाँ पे या तो आप स्कूल में पढ़ाई करते थे या फिर आप अपने वर्क करियर रिलेटेड, मतलब कुछ इंस्टीट्यूट ऐसा होगा जहाँ पे एजुकेशन का इन्वॉल्वमेंट रहा है, ठीक है। और आपका और उनका इतना था कि शायद उनके पेरेंट्स तक भी आपको जानते थे, उनके पेरेंट्स भी आपको आपसे बात करते थे। तो ये इंसान अब आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री चाह रहे हैं और आपको स्टॉकिंग भी कर रहे हैं आपकी। तो आपको इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इनको दोबारा लाइफ में अपने आने नहीं देना, बिकॉज वो आपकी एनर्जीज में नहीं है। जो जितने आप हायर वाइब्रेशन में जा चुके हैं वो लोअर में है, तो वो मैच नहीं खाएगा। फिर कहीं ना कहीं से आप नेगेटिव होगे, फिर आप एक लंबा टाइम लोगे उनसे निकलने के लिए। तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को पहले ही प्रोटेक्ट कर लो और उनसे दूर रहो, यही बोला जा रहा है। और आपके पास कुछ रेड कलर का व्हीकल हो सकता है आपके घर में, और आपका या फिर जो हाउस कलर है वो वाइट कलर का हो सकता है, आपने जो पेंट करा रखा अपने घर में। एंड उसके अलावा कोई अपने ना सराउंडिंग में, अच्छा थोड़ा सा आपका नेचर कुछ ऐसा सा बना हुआ है आप लोगों का कि अब आप चाह कर भी किसी से बात नहीं करना चाह रहे हो। आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट थे, हैं और हैं भी, आज भी आप काफ़ी इंट्रोवर्ट हैं, और कुछ चीज़ों को आप चाह कर भी अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो कोई पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं तो अपनी एनर्जीज को इतना लिबरल कर लो कि वो आपसे बात करें। अब देखो डिफरेंस आ गया है आपको, कौन अच्छा है कौन बुरा, अब इस चीज़ का आपको खुद से एनालाइज हो जाना चाहिए, और हो भी रहा है आपको। तो बट कोई रॉन्ग पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ना करे, इस चीज़ के डर से आपको अपनी एनर्जीज को ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि साथ में कोई एक पॉजिटिव पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री चाह रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में क्लैरिटी रखना, एंड यू नो वेरी वेल कि आपके लिए क्या अच्छा और क्या नहीं है। तो चीज़ों को संयम से आगे लेके जाओ और बी ओपन, थोड़ा सा ओपन बनो अपने आप को कनेक्ट करने के लिए किसी से। ये एक डाउनलोडिंग थी। और दूसरी डाउनलोडिंग कुछ इस टाइप की है कि मतलब आप ना
शायद कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, और मतलब आप गलत जगह पर गलत ऑर्डर कर रहे हो। आप जगह पर भी गलत बैठे हो, और आपने जो ऑर्डर कर रहे हो अपने लिए वो भी गलत गलत कर रहे हो। तो काइंड ऑफ मतलब कि आप अगर किसी फूड प्लेस पे बैठे हो, तो आप ऐसे जगह पर चले गए हो जहाँ पर एक तो खाना बहुत डिले मिलता है, और जो आपने ऑर्डर किया वो है ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो मतलब आप गलत जगह पर गलत ऑर्डर दे रहे हो। तो वो देखना किसके साथ में रेजोनेट कर रहा है। तो हो सकता है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं, एंड मतलब कहीं पर किसी इंसान का वेट कर रहे हैं, या किसी अपॉर्चुनिटी के आने का वेट कर रहे हैं आप लोग। तो आपके माइंड में भी होगी वो कोई ना कोई चीज़, तो वो अपॉर्चुनिटी उस वे में नहीं है जिस वे में आप चाह रहे हो, और वो आप अपॉर्चुनिटी किसी इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो। समझ रहे हो कि हाँ, उस इंसान ने मुझे कभी ज़बान दी थी, ये मुझे ये करेगा, वो करेगा। तो वो अब आपको वहाँ पे वेट नहीं करना है। अगर वो आपके लिए टाइम से अपॉर्चुनिटी दे भी देता है वो इंसान, तो वो आपके लिए नहीं है, उसको आपको उसमें लॉस हो जाना है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको खुद के पैरों से चलना, खुद के लिए आपको ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढना है जहाँ पर आपकी पसंद का खाना आपको ऑर्डर करने पर तुरंत मिल जाए। समझ रहे हो मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं, ये वाला पॉइंट है आपको। तो खुद की अपॉर्चुनिटी, पास्ट में अगर कभी किसी पर्सन का आपने वेट किया है, और पर्सन मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको उन पर ट्रस्ट भी था, नहीं था, और जहाँ पर देखो वो तो चीज़ है, आपने आप उस पर्सन का भी वेट करो, अपॉर्चुनिटी का भी वेट करो, एंड जहाँ पर आप वेट करो ना, वहाँ पर ना आपके चारों तरफ गिद्ध भी बैठ चुके हैं। ठीक है, अब मतलब ये लगा लो कि आप उधर में अकेले हैं, और बस सिंगल पर्सन आपके साथ वहाँ पर बैठा है जो आपकी वाइब्रेशन के मैच खाता है। बट वो पर्सन कहीं ना कहीं आपसे ये लगा लो कि फाइनेंशियली इतना स्टेबल है जितने कि आप स्टेबल हैं। आप एक किसी के साथ में हैं, फ्रेंड है आपका, और उनसे पूरा तरीके से मैच होता है, तो वो पर्सन आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप उनकी हेल्प मांगो कि क्या इस पर्सन के साथ हमें कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए है। और वहाँ पर बैठे हुए आपको काफ़ी लंबा टाइम हो गया उस अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए, जिसके कारण मतलब जैसे आप वहाँ पे बैठे हैं ना, तो उस जगह को देखकर और भी लोग आ गए हैं आपके चारों तरफ, क्योंकि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है रहे हैं आप। और लोगों को ये पता है कि आप जो काम करते हैं वो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ चीज़ है, तो इसलिए वो अब लोग आपके चारों तरफ आ चुके। तो अब बेटर है कि आप उस प्लेस से निकल जाओ, क्योंकि ना तो वो इंसान आपके लिए है, ना वो जगह आपके लिए है, ना वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो अब आपको यूनिवर्स वही बोलने कि उस प्लेस से निकल जाओ बाहर। ठीक है, देख लेना ये किसके लिए रेजोनेट करेगी चीज़। तो इतना ही मैं आई थिंक मैंने मैक्सिमम आपको एक्सप्लेन किया है जो डाउनलोड्स था आज का। तो और आपकी जो फैमिली है, और आपकी आपकी फैमिली में कोई आपकी फैमिली का कोई पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट है, एंड आप उसको जानते भी हैं कि हाँ मतलब ये पर्सन ऐसे ऐसे अपने पार्टनर के साथ में लॉन्ग कमिटमेंट में नहीं है, और मतलब काइंड ऑफ चीटिंग चल रही है वहाँ पे। तो ये भी किसी न किसी के लिए जाएगा मैसेज। और सबसे एंड में तो चीज़ वो है कि आपको नेगेटिवली स्टॉक किया जा रहा है। तो नेगेटिवली स्टॉक करा जा रहा है। ओके, ये स्टॉकिंग हो रही है आप लोगों की, नेगेटिवली ही हो रही है। और हो सकता है कि फैमिली में लड़ाई वड़ाई भी हो रखी हो, आपके लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब निकल जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, देखो लाइफ को देखते हैं, सभी का नज़रिया होता है लाइफ को देखने का। और जब तक आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तब तक आप प्रैक्टिकल रहते हैं, नो डाउट। आप कर्म पे विश्वास रखते हैं कि हाँ हमने मेहनत की, रिजल्ट मिल जाएगा। बट लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी नहीं चुनते हैं, स्पिरिचुअलिटी आपको चुनती है, आपको टारगेट करती है। तो शायद अभी वो टारगेटिंग आपकी हो रखी है, तो चीज़ें इसलिए आपको क्लियर नहीं हो रही हैं कि करने से नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, सब कोई नेगेटिव हो रहा है मेरे लिए। तो स्पिरिचुअलिटी आपने आपको सिलेक्ट किया है, तो सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस मोड में आना है। पहले एक्सेप्ट कर लो बिल्कुल सारी चीज़ें छोड़ करके, एंड यूनिवर्स को बोलो कि मैं अब आज से आपको कम्प्लीटली सरेंडर कर रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी। जैसे ही आप ये चीज़ें बोलना स्टार्ट कर दोगे, करना स्टार्ट कर दोगे,
तो आप फ्री हो जाओगे, आपका जो सारा लोड है ना आपके कंधों पे वो सारा उतर जाएगा, एंड धीरे धीरे जिस डायरेक्शन में यूनिवर्स ने आपको लेके जाना है आप उसी डायरेक्शन में जाओगे। और आज भी आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपने सरेंडर नहीं किया है। अब आपको यूनिवर्स धक्का दे दे के ला रहे हैं, अब आपको पेन हो रहा है। सरेंडर के बाद में क्या होना है कि आप मतलब पेन में नहीं आओगे, ठीक है, पेन में नहीं आओगे, एंड जो होना है वो यूनिवर्स ने आपके लिए करना ही करना है, डेफिनेटली करना है। तो जो एंड रिजल्ट होगा आपका वो वैसा ही हो, वह उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा जो आपने कभी सोचा है। तो पॉइंट पे आप पहुंचोगे, सब कुछ होगा, बट लेकिन चीज़ें ली जाएंगी आपसे, छीनी जाएंगी। तो ये मैं आई थिंक हर वीडियो में कह देती हूँ, स्पिरिचुअल इंसान की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती है। तो यस, ये कुछ डाउनलोड्स थे आज के। तो और अगर आपको आजकल कुछ ज़्यादा नींद आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सो जाना, ज़्यादा काम का ओवरलोड नहीं करना है, क्योंकि आपकी बॉडी एक्सेंड कर रही है अपने पास्ट लाइफ ट्रॉमा से, बचपन के ट्रॉमा से, इनर चाइल्ड इश्यूज हैं जो आपके हील हो रहे हैं। आपका रूट चक्र यूनिवर्स ने टारगेट कर रखा है। एंड वन मोर थिंग, आप लोग पानी नहीं पी रहे हैं, मुझे बिल्कुल डेफिनेटली मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ, जो वीडियो को देख रहा है आप बिल्कुल पानी नहीं पी रहे हो, बहुत कम, 1 गिलास भी पानी नहीं पीते होगे पूरे दिन में। तो पानी पर फोकस करो ताकि जो आपका ये प्रोसेस चल रहा है ये फास्टली रिकवर हो जाए। ओके, तो मैं एक कार्ड लूँगी यहाँ से, ठीक है, एक ही लेना है मुझे शिवा ऑरेकल से। तो अच्छा ओके, पहले तो मैं ये दिखा देती हूँ, ये कार्ड निकला है। एंड सेकंड कार्ड है, देखो बॉटम ऑफ डेक भी देख लेते हैं, बुल नंदी। तो एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना कभी लाइफ की कोई ऐसी स्टेज डेफिनेटली रही है आपकी लाइफ में कि आपको ना ड्रीम्स में ना बहुत सारी गायें दिखना, बुल दिखना, दिखते होंगे। अभी नहीं दिखते होंगे, मैं अभी की बात नहीं करूँ, चाहे 10 साल पहले दिखते हों, बट देखना उस चीज़ को सोच करके कि क्या कभी आपको ऐसे ड्रीम आते थे, और फ्रिक्वेंटली आया करते थे आपको ऐसे ड्रीम्स, और आपको उन गायों को देखकर डर लगता था, बुल होते थे कि ये आपको मार लेंगे, आपके पीछे ही भागते थे वो आपको मारने के लिए। तो ये वाले ड्रीम डेफिनेटली थे, और वो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी। और नंदी जी का जो कार्ड निकलना वो क्या है कि आपने सक्सेस को अटेन करना है। और कैसे अटेन होगा, देखो नंदी जी किस प्रकार का एग्जाम्पल है, वो आपने देखा कि शिवलिंग के जस्ट सामने नंदी जी बैठे होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग को देख रहे होते हैं। तो क्या क्या डिनोट कर रहा है वो चीज़, वो डिनोट करती है कि इतना शांति से और एक इतनी कंसंट्रेशन के साथ में हम किसी चीज़ के लिए जब वेट करते हैं, ठीक है, वो पेशेंस का प्रतीक है वहाँ पे। तो आपको भी उस चीज़ के लिए उतने ही पेशेंस से वेट करना है, हड़बड़ाहट में नहीं आना है। जब तक आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को कम्प्लीटली अटेन नहीं कर लेते हैं, आपको नंदी जी की तरह अपने शिवलिंग को, आप जिसको भी मानते हैं, अपने अपने ट्रस्ट को, अपने यूनिवर्स को, अपने नेचर को, जिसको भी मानते हैं, वहाँ पर एक बिल्कुल फेथ के साथ में आपको पेशेंस दिखाना है। पेशेंस के लिए बोला जा रहा है आपको, ठीक है। एंड ये देखिए, ये कार्ड आज भी 3 बार रीडिंग से निकल रहा है, और 3 लास्ट टाइम रीडिंग से निकल रहे हैं। भस्मासुर का कार्ड है, तो ये भाई आपके हेटर्स के लिए, उन्होंने अपने आप को खुद से भस्म कर लिया, करना ही था, क्योंकि जब पावर्स का मिसयूज़ करोगे तो डेफिनेटली होना था ये चीज़। तो अब वो उनके साथ हो चुका है, पावर्स का गलत यूज़ करके अपने आप को ही भस्म कर लिया है, और जो अग्नि थी वो मुनि के घर में जल रही है, आपको यूनिवर्स ने रिलीज़ करा दिया उन चीज़ों से, ठीक है। तो और ये ऐसा रिलीज, ये वाला रिलीज ऐसा, देखो फोटो देखना, पूरी तरह से जले हुए हैं ना, सराउंडिंग भी जली हुई है। तो ये कार्ड ये डिनोट कर रहा है कि ये जो इंसान थे ना आपके पीछे, ईयर से थे, लंबे लंबे टाइम से थे, 20 साल, 25 साल, 20 ईयर्स, 20 से 25 साल का आराम से एवरेज टाइम है ये, जब आपके पीछे पड़े थे। अभी उन लोगों का यूनिवर्स ने कर दिया है, बैंड बचा दिया। ओके, अब आप कौन है, अब आप है ये इंसान, देखो ये हाथ में इनके दिख रहा है ग्लोब, वर्ल्ड। आपको यूनिवर्स ने वो पावर्स दे दी है कि आप ग्लोबल लेवल पर कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब वो आप खुद पहचानो
कि आपकी वो कौन सी चीज़ है जो आपकी सबसे बड़ी खासियत बन सकती है। क्योंकि ये देखो, ओवर द सीज जा कर के आप लेक्चर दे सकते हो, ओवर द सीज जा कर के आप कुछ काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। और ये इंसान जिस पेशेंस के साथ खड़ा होकर के अपने हाथ में ग्लोब लेके खड़ा है और सामने वो समुद्र के पार देख रहा है, तो इस इंसान का रुतबा देखो कि कितना मैच्योरिटी, कितना एक स्टैंडर्ड और एक कितनी एक डिग्निटी आ चुकी है। ठीक है, तो यूनिवर्स ने आपको ऐसा इंसान बना दिया है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ अब ट्रस्ट करना है और नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से निकाल फेंकना है। और इतना भी इंट्रोवर्ट नहीं बनना है कि किसी पॉजिटिव को भी ना आने दो, इस चीज़ को भी बैलेंस रखना है। ठीक है, ओके। कोई रनिंग के लिए, कोई रनिंग करना चाहता है, रनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अपनी रनिंग अच्छा करना चाहते हो आप लोग, ओके, नाइस। मूव ऑन का कार्ड आ चुका है, तो यस डेफिनेटली ये जस्ट नीचे है, बिल्कुल भस्मासुर के जस्ट नीचे कार्ड निकला है। तो भाई भस्मासुर आपकी लाइफ से निकल चुके हैं, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से निकल चुके हैं, मूव ऑन का कार्ड आ चुका है, जा चुके हैं भाई, वो जा चुके हैं इन द सेंस कि मतलब अब उनके जो एफर्ट थे वो आपके ऊपर वो वर्क नहीं करने वाले, वो उन्हीं के ऊपर वर्क करेंगे। अब देखो, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई करती हूँ क्यों निकला है, किसके लिए निकला है। तो द स्टार का कार्ड, ओके, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर आंसर है कि आपका जो पैसा था वो मतलब आपको एक ऐसे स्टेज में रखा गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर के देखो कि, और सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। तो आपके पैसे को रोका गया था और आप सिर्फ और सिर्फ खड़े खड़े देख रहे थे कि क्या करूँ, कहाँ से लाऊं, क्या करना है। 7 नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। जब तक स्पिरिचुअल की अवेकनिंग होती है तब तक या तो हम स्टेगनेंट रहते हैं, जितना पैसा हमारे पास है उतना ही रहता है, या फिर मतलब लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि भाई साहब थे हमारे लाइफ के, आपके मन पसंदीदा लोग आपके लाइफ में थे ना, इसलिए। बट फाइनली मूव अवे हो चुका है उनका। अब आपका जो पैसा है वो रुका हुआ, वो यूनिवर्स देंगे, डेफिनेटली देंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का द कार्ड निकला है, तो कार्मिक कनेक्शंस खत्म होने को जा रहे हैं आपके। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कार्मिक कनेक्शन खत्म तो कुछ एक अद्भुत चीज़ वेरी फास्ट, वेरी 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 फास्ट आपकी लाइफ में आ रही है। एंड वो प्रपोजल जो अभी आप अपने दिल पे हाथ रख के मांगोगे यूनिवर्स से, वही प्रपोजल आपको यूनिवर्स बहुत फास्ट देंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स को भी कंफ्यूज नहीं करना, एकदम से सारी चीज़ें नहीं मांगनी होती हैं, स्टेप बाय स्टेप मांगो, हर एक चीज़ मिलेगी। और अगर और ऐसे बिल्कुल घोलिया बना दिया ना चीज़ों का कि ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, तो नहीं, कुछ यूनिवर्स कंफ्यूजन में आ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो किसी ने शायद नए बूट्स खरीदे हैं या फिर बूट्स खरीदने वाले हो, और वाइट कलर का कुछ आप देख रहे हो, ब्लैक कलर का, या फिर जो वो टैन कलर होता है, 3 कलर में आप चॉइस देख रहे हो कौन सा कलर लूँ। हाँ, डेफिनेटली आप बूट्स लेने जा रहे हो, खरीदोगे आप बूट्स, या फिर आपके बच्चे ने बूट्स खरीदे हैं, बूट्स खरीदने वाले हैं, कहीं ना कहीं से बूट्स का रोल है आपकी लाइफ में। एंड वन मोर थिंग, आप हैविली प्रोटेक्टेड है यूनिवर्स की तरफ से, आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन यूनिवर्स ने दी है। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, ओके। तो मैं देखती हूँ क्या वेरिफिकेशन आ रही है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स, ओके। तो ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनने वाला है कि कोई आपको शायद ऑफर दे प्यार का, और फील कर रहे हो आपको आपके लिए कुछ ना कुछ, और आप एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप एक सिंहासन पे बैठी हैं और आप टस से मस होने वाली नहीं है। तो यही बोला जा रहा है कि अगर कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करना। ये मत सोचना कि पास्ट में गंदा हो गया था तो अब फिर से गंदा होगा, नहीं, अब नहीं होने वाला। और अगर आप अपने उसमें रहे ना, अपने की मतलब मैं नहीं करूँगी, अगर ऐसे वैसे हो जाएगा फिर से, तो आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी को मिस करने वाले हो। तो यूनिवर्स को फिर से बोल देना, यूनिवर्स कि अगर ये इंसान मेरे लिए अच्छे हैं तो मैं आपको सरेंडर करती हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर कुछ ऐसा है तो उसको मेरी लाइफ से पहले ही निकाल देना, अदरवाइज़ या फिर वो उनको मेरी लाइफ में आने देना। बट ये कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और यूनिवर्स ने भेजी है आपके लिए। तो आ रहा है जी कोई ना कोई तो ऑफर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई फेमिनाइन एनर्जी अब अपने ऊपर वर्क करने की सोच रही है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई क्लोथिंग ब्रांड आप स्टार्ट करना चाहते हो, सिलाई करना चाहते हो, कपड़े से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हो आप।
होलसेल मार्केट का कुछ काम हो सकता है, कुछ भी समथिंग रिलेटेड टू क्लोथ्स, कपड़े से कुछ काम करना है आप लोगों को। एंड एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, तो वही है, जब काफ़ी लंबा बैटल आपने लड़ा है ज़िंदगी का, तो तब यूनिवर्स ने आपको विजय प्राप्त करवाई है। तो ठीक है, हम साइड में रख लेते हैं ये कार्ड। पेज ऑफ वेंड्स, ठीक है, पेज ऑफ वेंड्स क्यों आया है? ओके, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में अब दो प्रपोजल आ सकते हैं आपको। एक काफ़ी मैच्योर होंगे, इमोशनली मैच्योर होंगे और शायद वो इतना एक्सप्रेस ना करें, और एक इंसान ऐसे हो सकते हैं कि वो इतना इमोशनली इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है। तो यूनिवर्स अब आपको चीज़ें आपके हाथ में देंगे कि आपको जो चाहिए आप वो सिलेक्ट करो, ठीक है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्या चाहिए है। जो मैच्योर इंसान होंगे वो आपसे एज में काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं। तो जिस टाइप से आपने मैनिफेस्ट किया है, या जो चीज़ें आपकी सोल के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी हैं, तो वो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली ग्रांट करेंगे। यूनिवर्स से फिर से क्लैरिटी मांग लेना कि क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में ऐसा, तो यूनिवर्स आपको बिल्कुल आंसर देंगे, और जिसके साथ में आपको आगे बढ़ना है यूनिवर्स आपको उसके साथ में आगे बढ़ाएंगे भी। ओके, और आपके थॉट्स बहुत काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैग्नेटिक है, तो सोच समझ कर के मांगना या सोचना, हो जाएगा अभी। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। तो पेज ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो काफ़ी ज़्यादा क्वीन और उसके किंग के कार्ड्स निकल के आए हैं। तो ये शो कर रहा है कि आपने ना अपनी लाइफ के मोस्टली एरियाज में जीत हासिल करी है, मोस्टली एरियाज में। अब आपको लोग एक एज अ नॉर्मल पर्सन नहीं देखते हैं। पहले अगर आपसे कोई बहस भी करता था ना, तो अब आपसे किसी को बहस करने में भी डर लगता है। और वो बात से डर नहीं लगता कि वो सिर्फ आपसे बात करेंगे तो इसलिए डर लग रहा है, नहीं नहीं नहीं। उनको आपका जो ओरा, जो ओदा आपका अभी हो चुका है ना, क्योंकि आपका ओरा ना एक वाइट लाइट की तरह चमक रहा है, और उससे अब लोग डर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इतने सारे किंग एंड क्वीन के कार्ड्स निकल के आए हैं कि आपने अपने एरिया, अपने लाइफ के काफ़ी सारे एरियाज पर आपने पकड़ बना ली है अपनी। और अब आपके शब्द बात नहीं करते हैं, अब आपका ऑरा बात करता है, आपकी एनर्जी बात करती है, ठीक है, बिना आपके बोले। तो ये चीज़ें हैं। तो ये कुछ डाउनलोड्स थे, और देखो बॉटम ऑफ द डेक में आया है जजमेंट। तो आई होप कि यूनिवर्स आपको जल्द से जल्द जजमेंट दे, जिस चीज़ में आपको जजमेंट चाहिए है, जिस भी एरियाज़ में आपको पेन मिला है, वो पेन आई प्रे यूनिवर्स से कि वो पेन जल्द से जल्द आपके रिलीज़ हो जाएं, और उनसे कहीं ज़्यादा आपको खुशियाँ दी जाएं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो कहीं ना कहीं से आपके साथ रेजोनेट करे, तो आप इसको क्लेम करना एंड अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना। और अगर देखो आज फिर से मैं कुछ लोगों की कुछ ऐसी एनर्जी स्पीक कर रही थी कि ज़्यादा थकावट होना, मूड स्विंग्स होना बार बार, तो बाहर निकल जाया करो, थोड़ा सा गोलगप्पे वगैरह खा लिया करो, हाँ। और पैम्परिंग किया करो, नेचर की तरफ पार्क वगैरह विजिट कर लिया करो, तो इन चीज़ों से आपको रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा चैनल का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, बाय, टेक केयर।